किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि दिल में परमात्मा का निवास और प्रभाव है, लेकिन बहुत कम लोगों के दिल में परमात्मा के लिए भाव है। नमस्ते दोस्तों, सुनाती हूँ एक बहुत छोटी सी कहानी जो एक भक्त की, जो प्रतिदिन मंदिर में जाते थे। जब भी भीड़ नहीं होती थी वो कुछ नहीं गाते थे, चुप रहते थे, लेकिन जैसे ही भीड़ बढ़ने लगती थी वैसे ही जोर जोर से जयकारे लगाने लगते थे, जोर जोर से भजन कीर्तन करने लगते थे। लोग कहते थे ये बहुत ही कमाल की भक्ति करते हैं। लोग उनका सम्मान करने लगे, उनके भगत जी नाम से पुकारने लगे। उनको बहुत अच्छा लगता था। जैसे ही भीड़ बढ़ने लगती थी वैसे वो जोर जोर से गाना गाने लगते थे, पूरा माहौल बना के रखते थे। ऐसे ही महीने बीतते चले जा रहे थे। चतुर्मास का समय आया। एक महात्मा जी वहाँ मंदिर में आकर रहने लगे। उन्होंने कहा जो चतुर्मास है, जो 4 महीने हैं, हम यहीं रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मंदिर में भक्ति करेंगे। फिर वो महात्मा जी का बहुत सम्मान किए। महात्मा जी बहुत ही अच्छे इंसान थे जो मंदिर में रहने आए थे। लोग उनकी इज्जत करते थे, उनके भक्ति का, उनके ज्ञान का सम्मान करते थे। फिर ये जो भगत जी थे ये नोटिस करते थे कि वो जो परमात्मा जी जब भीड़ होती थी तो वो चुप रहते थे, दिखावा नहीं करते थे। जो जैसा प्रश्न करता था वो वैसा जवाब देते थे। लेकिन जब भीड़ चली जाती थी तो मंदिर में लोग कम हो जाते थे, तो फिर वो अपनी भक्ति करने लगते थे, भजन कीर्तन करने लगते थे, ध्यान करने लगते थे। एक दिन भगत जी ने पूछा कि महात्मा जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। मेरा उल्टा था, जब लोग नहीं आते तो मैं चुपचाप रहता था, और जब लोग आते थे तो मैं जोर जोर से भजन कीर्तन करने लगता था। पर आप लोगों को प्रेरित करता था, पर आप का समझ में नहीं आ रहा कि जब लोग आते हैं तो आप चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, और चले जाते हैं तो आप भजन कीर्तन ध्यान करने लगते हैं, ऐसा क्यों? तो महात्मा जी ने कहा समय आने पर आपको जवाब मिल जाएगा। कुछ समय बाद भगत जी ने अपने लिए नए चप्पल खरीदे। नए चप्पल पहनकर मंदिर गए। चिंता सता रही थी कि नए चप्पल है, कोई चोरी ना कर ले, गायब ना हो जाए। मन नहीं लग रहा था। रोजाना की तरह भीड़ बढ़ने लगी और लोगों को उम्मीद थी कि भगत जी कीर्तन गाएंगे, भजन गाएंगे। लोगों ने कहा कि आप भजन नहीं गा रहे हैं, तो वो भजन गाने लगे, पर उनका मन नहीं लग रहा था, वह चप्पल पर था। उस दिन बेमन से भजन गाए जा रहे थे, प्रार्थना किए जा रहे थे, ध्यान तो उनका बाहर था। फिर वो बाहर निकले तो देखे कि चप्पल सुरक्षित है। घर गए, शाम को भोजन किए और सो गए। उस रात में सपना आता है। एक दिव्य अलौकिक पुरुष जो है, जो मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास खड़ा होकर चप्पलों का सुरक्षा कर रहे हैं। इनकी नींद खुल गई। इन्होंने सोचा कि घर वालों से कुछ बताऊंगा तो कहेंगे पागलों जैसी बातें कर रहे हैं, कोई मेरी बात को समझेगा नहीं, इसका मतलब, इसका रहस्य क्या है। बिना देरी किए वो मंदिर की तरफ भागे जा रहे थे। भगवान को प्रणाम किए और महात्मा जी से बोले, देखो महात्मा जी, कल रात को मैंने एक सपना देखा। उन्होंने पूछा क्या सपना देखे थे? तब उन्होंने कहा कि एक दिव्य पुरुष जो सीढ़ियों के पास खड़ा होकर चप्पलों की रक्षा कर रहे थे। महात्मा जी के आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने कहा वो दिव्य अलौकिक पुरुष कोई और नहीं, हमारे प्रभु स्वयं थे, जो तुम्हारे चप्पलों की रक्षा कर रहे थे और तुम्हें समझा रहे थे कि तुम मंदिर में होकर भी चप्पलों की चिंता कर रहे हो, और मैं मंदिर में होकर भी तुम्हारी चप्पलों की रक्षा कर रहा हूँ। जब तुम मंदिर में आ गए हो तो तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए था, तुम चप्पलों के बारे में सोच रहे थे। मैं मंदिर में था, तुम्हारी चप्पलों की रक्षा कर रहा था। अगर आपकी प्रार्थना सच्चे मन से हो तो परमात्मा
आपकी हर बात की चिंता करेंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उनकी चिंता करनी है, उनकी भक्ति की चिंता करनी है सच्चे मन से। उस दिन भक्त को समझ में आया कि ये जो महात्मा जी हैं वो एकांत में भक्ति क्यों करते हैं। बहुत छोटी सी कहानी है दोस्तों, जिसका सार हमें ये कहता है, ये समझाता है कि भगवान पे भरोसा रखना चाहिए हमें। अगर उन पे भरोसा है तो हम उनके आशीर्वाद से कुछ भी कमाल कर सकते हैं। अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो आई होप आप सबको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर मिला है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए, भगवान पे भरोसा रखिए। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में।